कोर्ट में ये भी कहा, इवन कोर्ट ने आदेश दिया हिमाचल को कि आप अतिरिक्त पानी छोड़िए, 137 क्यूसेक या कुछ वो आंकड़ा था। पहले तो आपके यहां से आया कि हाँ हम छोड़ेंगे, आपके मुख्यमंत्री साहब जो कि आपकी पार्टी की सरकार है उन्होंने कहा भी। फिर हरियाणा ने बोला कि हाँ हमें मिलेगा तो हम दे देंगे, और फिर जब बात कोर्ट में पहुंची तो अचानक से पलट गए कि हमारे पास तो पानी नहीं है। देखिए मतलब बात ये नहीं है, लेकिन बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेकिन सफर तो दिल्ली का आम आदमी कर रहा है। आप लोग इसको क्यों उलझा रहे हैं इस तरीके से? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो रही है अभी। ये सरासर निंदनीय है और एक तरीके की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है दोनों पार्टियों की तरफ से, बीजेपी और आप दोनों की तरफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस दिल्ली की जनता की तरफ हो रही है। और ये क्यों हो रही है? बीजेपी को तो बहुत नाराजगी है कि दिल्ली के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया तो उनको उनसे बदला निकलवाना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास 3 महीने 4 महीने पहले से इंटेल था, पूरे देश के पास इंटेल था कि बहुत जबरदस्त हीट वेव आने वाली है इस बार। उन्होंने कोई काम क्यों नहीं किया? हर बारी जब आखिरी वक्त पर आपदा पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट से उनको डांट पड़ती है, तो ये लोग एक्शन में आने लग जाते हैं और लोगों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, और अब वो पानी का मामला हो। इन्होंने 3 महीने 4 महीने से कुछ क्यों नहीं किया? इनकी मंत्री इधर उधर दूसरे कामों में क्यों लगे रहे? जो दिल्ली जल बोर्ड कांग्रेस के समय 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था, आज वो हजारों करोड़ का लॉस दिखा रहा है। ये लॉस आया कहां से? इसकी तो बहुत जबरदस्त जांच होनी चाहिए कि इतना लॉस आ कैसे रहा है जल बोर्ड में। इनफैक्ट हमारे जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, उन्होंने आज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी में भी चिट्ठी लिखी है कि इसकी तो बहुत भारी जांच होनी चाहिए कि 70,000 मेरे ख्याल 73,000 करोड़ का ये लॉस दिखा कैसे रहे हैं। इसका इनके पास जवाब क्या है? और दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी को लगता है कि हमें बदला निकालना है दिल्ली की जनता से, तो हिमाचल प्रदेश से 133 क्यूसेक का पानी छोड़ा गया है। ये सच बात है कि ये पानी आया है और वो हरियाणा सरकार ने रोक लिया है। नहीं देखिए इसमें मैं थोड़ी सी फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश करूंगा शिवम साहब। पहले आपके यहां से कहा गया कि पानी छोड़ दिया गया है, मुख्यमंत्री साहब ने भी बोला छोड़ दिया गया है, हरियाणा ने भी ये बोला कि पानी मिलेगा तो हम आगे दिल्ली को बढ़ा देंगे। लेकिन बाद में जब कोर्ट में ये बात पूछी गई तो आपके यहां से कहा गया कि भाई हमने पानी नहीं छोड़ा क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है। तो पहले कहा गया छोड़ा, फिर बाद में कहा गया नहीं छोड़ा। अगर इस फैक्ट में कुछ गलती है तो आप मुझे करेक्ट करें। वो पहले की बात थी। आज सुखविंदर सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, उन्होंने साफ साफ बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा और हरियाणा और वो पानी हरियाणा के थ्रू ही जाना है। तो ये पानी हरियाणा सरकार, ये हर बारी क्यों होता है? आम आदमी पार्टी सरकार को पता है कि हर साल हीट वेव आनी है, एक तो वो तैयारी करते नहीं, दूसरी देखिए चलिए वो अभी 2 मिनट के लिए आम आदमी पार्टी को हम अलग करते हैं, अभी तो काफी लंबा कार्यक्रम है, वहां घेरेंगे। लेकिन क्योंकि बात हो रही है दिल्ली की, और दिल्ली में भी जो सबसे निचला, मतलब ये देख के थोड़ा अफसोस होता है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा अफसोस होता है कि जो समाज का सबसे निचला तबका है, सबसे गरीब तबका है, वहां पर हालत देखिए क्या हो रही है। जो लोग रोज 20 रुपए खर्च नहीं करते अपने बाकी के खान पान पे, वो 100 200 रुपए सिर्फ एक मटका, एक बाल्टी भरने के लिए खर्च कर रहे हैं। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि ये वही जनता है जिसको आप बोलते हैं कि 45 डिग्री में आप बाहर आके वोट डालिए हमारे लिए। ये वही जनता है जिसको आप इलेक्शन के समय, चुनाव के समय बोलते हैं कि हम 700 लीटर पानी मुफ्त देंगे। आप उसी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब वो सवाल तो हम पूछेंगे, पवन जी हैं यहाँ पर, लेकिन बस आप मुझे इतना क्लियर कीजिए कि अब आप पानी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, लेटेस्ट स्थिति क्या है? क्योंकि एक समय तो आपने आखिरी जो अपडेट है, आपने कोर्ट में ये बोला कि हमारे पास पानी नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर आप फिर से पानी दे रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि हरियाणा की सरकार उसको रोकेगी कि क्या करेगी। नहीं, हरियाणा सरकार तो कह चुकी है कि अगर हमें हिमाचल से पानी मिला तो हम आगे बढ़ा देंगे। तो हमने बोला है कि बिल्कुल पालन होगा आदेश का सुप्रीम कोर्ट। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अब बोलिए सर, बोलिए। सौरभ जी के पास भी जाना है मुझे, ठीक है, छोटा सा आप बोलिए, मैं उनके पास जाऊंगा फिर। हाँ विपिन जी, 2 चीजें हैं। ये दोनों आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद या तो ज्ञान नहीं है दिल्ली की नॉलेज के बारे में, मुझे मालूम नहीं क्या है स्टोरी। ये कह रहे हैं जी सुक्खू जी ने बोल दिया है। अरे कल एफिडेविट लिख के दिया है आप लोगों ने
कि हम पानी देने में असमर्थ है। हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि कल कोर्ट में आपने हलफनामा दिया है। वो पढ़ तो लो, आज चैनल पे आके बैठ के कुछ भी बोलते रहेंगे, और आज ये पानी पी पी के गाड़ी निकाल रहे हैं। सिर्फ चिल्लाते हैं, फैक्ट्स नहीं बताते हैं। समय दीजिएगा, भाई बोलने दो यार, मुझे बीच में मत बोलो भाई। फैक्ट्स नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। आपको कितनी जानकारी दिल्ली की बताइए आप। यार विपिन जी, मैं बीच में आपसे इंटरव्यू चाहूंगा। विपिन जी बातें कर रहे हैं आप, विपिन जी बात रखिए आप। हाँ जी, एक मिनट बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ पहुंच गया। आप कौन होते बताने वाले, हमको जानकारी नहीं है। एक मिनट बोलने दीजिए उनको। बोलूं जी मैं? अभी से पूछिएगा आज ये यार शांत रहो ना पवन जी, हम बहुत शांति से बात कर रहे हैं। वो झगड़े वाला डिबेट थोड़ी है, हम शांति से बात कर रहे हैं। एक अभी बहुत समय एक आदमी को बोलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब फैक्ट्स नहीं होते तो यही चीजें सामने आती है। अभी मेरे मित्र शिवम भगत जी पानी पी पी के आम आदमी पार्टी को गाली निकाल रहे थे कि ये हो गया जी, 4 महीने पहले क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। अरे 4 महीने पहले तो आपके साथ मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे थे, 15 दिन पहले तो आपके साथ गठबंधन कर रहे थे। तब आपको आम आदमी पार्टी की खामियां याद नहीं आई। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। प्रॉब्लम क्या है दिल्ली की, मैं आपको बताता हूँ। पानी की समस्या नहीं है। 52% पानी, मैं आपके दर्शकों को बता रहा हूँ, 52% पानी या तो वाटर लीकेज होता है, या चोरी होता है, या अनअकाउंटेड रहता है। ये है असली दिल्ली की समस्या। 52%, कम नहीं होता 52%। अच्छा, टैंकर माफिया यहाँ पे पिछले 10 साल से बहुत जोरों पे चल रहा है। यहाँ पे जो पानी की चोरी होती है वो बहुत है। पानी की लीकेज 25% से ऊपर लीकेज है दिल्ली के अंदर। समस्या ये है। दूसरी बात, अभी ये हमारे पास पवन शर्मा जी बीच में क्यों बोल रहे हैं यार। पवन शर्मा जी अभी बात बोल रहे थे कि दिल्ली के अंदर सिर्फ 3 जगह पानी वो होता है। माफ कीजिएगा भाई, दिल्ली के अंदर 9 जगह पे पानी को साफ किया जाता है। शायद अपनी जानकारी को ठीक कर लीजिए मेरे मालिक, चलिए इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, और दिल्ली को जो हरियाणा पानी देता है वो 1000। सौरभ दुबे साहब, अब बहुत सारी दलीलें आ गई हैं। देखिए अलग अलग बहुत, क्योंकि मामला थोड़ा टेक्निकल भी है। कितनी जगहों से पानी आ रहा है, कितना क्यूसेक पानी आ रहा है, कितना छोड़ा जा रहा है, कितना इवोपरेट हो गया है, कितनी जगह पे टैंकर आ रहे हैं। टैंकर, अभी वो नहर का क्या नाम है आपके यहाँ, दिल्ली हरियाणा मुनक नहर, वहां से चोरी, उस पर तो अभी मैं आऊंगा। हो क्या रहा है सौरभ दुबे जी, आपका आकलन क्या है? देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है और शराब पिलाना जो है वो पाप का काम होता है। और जो सरकार की नीतियां ऐसी बन जाती हैं कि वो शराब तो फ्री में बांटते हैं और पानी के लिए इतनी जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तब जनता इनके बीच में पिस रही है। इनको थोड़ी सी, मुझे लगता है राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए इस विषय पे। इस तपती जहां पे 52 टेम्परेचर है, वहां पर अगर पानी की समस्या के लिए राजनीति हो रही है। देखिए 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ स्पष्ट रूप से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। उन्होंने कहा कि हमने जितना पानी देना था हमने छोड़ दिया साहब, अब हमारे पास पानी नहीं है, हम असमर्थ हैं पानी छोड़ने में। और हरियाणा सरकार ने कहा कि दिल्ली की डिमांड थी 1000 क्यूसेक पानी हमको चाहिए, बदले में हमने 2200 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, मतलब दुगना से ज्यादा पानी छोड़ दिया। ये हरियाणा की सरकार ने वो कोर्ट में कहा। उसके बाद फिर कोर्ट ने बाकायदे दिल्ली सरकार को एक तरह से फटकार लगाई। दिल्ली सरकार को ये बोला कि जब पानी की समस्या गर्मी में आती है तब आप कोर्ट आ जाते हैं, अभी कुछ दिनों बाद बारिश होगी वहां पर फिर आप कोर्ट में आ जाएंगे, हर चीज को लेकर के आप राजनीति करते हैं। ये बाकायदे कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टियों की टिप्पणियां नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि जब आप जानते हैं, अभी संजीव कौशिक जी ने बड़े आसानी से कह दिया, देखिए ये टैंकरों के कारण ये समस्या नहीं है। अरे भैया, दिल्ली में जब पानी है, जल है और उस पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? तमाम टेलीविजन पे आप यूट्यूब डालिए, जहां पर लोगों ने कवरेज दिखाई है और वहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जल माफिया जो है 500 रुपए में टैंकर भर के भेज रहा है, और वो 500 रुपए का टैंकर जो है वो गलियों में जाकर के 2500 रुपए में बिक रहा है। निगम पार्षद का इसमें बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये सार्वजनिक रूप से आप देख सकते हैं इसको, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और दूसरी बात देखिए, इसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए कि अभी वो तमाम आरोप उन्होंने उनके ऊपर जड़ दिया, आम आदमी पार्टी के ऊपर, कि नहीं जल बोर्ड में घोटाला हुआ, ये हुआ वो हुआ। और यही बात इन्होंने कही थी शराब नीति पे, कि अजय माकन जी ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले केजरीवाल जी की रिपोर्ट लिखवाई थी। तो जब आप अगर आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ नहीं है, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो आप किस प्रकार से गठबंधन में फिर उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? या तो आप जो है ना मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू वाली जो है राजनीति छोड़ दीजिए। हिमाचल ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे पास पानी नहीं है।
नहीं संजू को सुन भाई, लीजिए, पानी सुन पे लीजिए, रही है सुन ना? लीजिए, पानी हमको जरूरत नहीं है, पानी हमें, पानी तो आप लोगों ने पानी पे रही है, दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है, तो पानी को छोड़ करके कहीं और मत जाइए। पानी पहुंचाइए, आप दिल्ली की दुआएं जनता को लगेंगी। पानी पहुंचाइए, मुझे ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ठीक है, परेशान काफी मत होइए, चीजें- बात दुआएं पूरी करने लगेंगी, दीजिए, आपको आप दुआएं परेशान मत लगेंगी। होइए। ठीक है, दिल्ली की मैं जनता अब पवन जी के पास जाऊंगा क्योंकि सारी उंगलियां उस तरफ उठ रही। पवन जी, अब बात आ रही कि आपने मिसमैनेज किया, आप टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, आप पानी को ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं, और इसमें मिली भगत। और दिल्ली जल बोर्ड पर भी सवाल उठे हैं, काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार है। देखिए, अब दो तीन चीजों को मैं थोड़ा एक्सपोज करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि यमुना के अंदर 1050 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिलना चाहिए, लेकिन आंकड़े के हिसाब से 985 क्यूसेक पानी मिल रहा है, जो डेफिसिट है उसकी वजह से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोडक्शन कम हो रहा है। हरीश खुराना जी को थोड़ी जानकारी का अभाव है। यमुना से जो पानी उठाते हैं वो 3 WTP उठाते हैं, और आज का आंकड़ा जल बोर्ड का ये है कि वजीराबाद हमारा WTP है, उसकी कैपेसिटी 131 MGD की है, और आज के आंकड़े कहते हैं प्रोडक्शन जो है वो 99 MGD का प्रोडक्शन हुआ है। तो जो बीच का जो गैप है, प्रोडक्शन कम हुआ है, वो इस वजह से हुआ है कि यमुना जी से पानी को पिक नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हरीश खुराना ने कहा कि 52% पानी दिल्ली का लीक हो रहा है, तो इनकी जानकारी को थोड़ा ठीक करना चाहिए। मान लीजिए दिल्ली का प्रोडक्शन आज 1000 MGD का हो रहा है, अगर उसमें से 50% पानी, लगभग 500 MGD पानी अगर दिल्ली लीक हो जाएगा, दिल्ली बह जाएगी महाराज। थोड़ा सा सोच समझ के बोला करिए, आपके फैक्ट को थोड़ा ठीक कर लीजिए। लेकिन आपकी समस्या ये है कि जब अगर फैक्ट्स नहीं होते आप चिल्लाने लग जाते हैं। आप चिल्लाइए मत, फैक्ट से बात करिए। आप ये बताइए कि जब हरियाणा से पानी दिल्ली को मिलना चाहिए था 1994 की एग्रीमेंट के हिसाब से, उतना पानी भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली की आबादी तो बढ़ी है, लेकिन पानी का शेयर नहीं बढ़ा। उस वजह से नहीं बढ़ा कि भारतीय एग्रीमेंट हुआ था? जब इनको लगता है कि कितना परेशान हो एग्रीमेंट रहे हुआ था हैं, पवन जी? तो उसके बाद ये पानी रोक देते हैं। अरे भाई, दिल्ली पवन का जी, चुनाव कितना आप एग्रीमेंट हार हुआ जाएंगे, था? दिल्ली का बदला ऐसे लेंगे? आप पवन जी, बताइए, कितना और एग्रीमेंट आपको हुआ इतना था? ज्ञान तो हरीश खुराना जी है नहीं कि यमुना के अंदर, बताइए अच्छा, हरियाणा मुझे को ज्ञान कितना नहीं पानी है। मिलना चाहिए? बताइए भाई, MGD का और आपको एक क्यूसेक का मिनट। तो डिफरेंस पता नहीं है। आप अच्छा, अच्छा, कम से कम फैक्ट और ठीक करके अच्छा। आया करिए कि जो यमुना के अंदर पानी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है और कितना मिलना मैं जवाब चाहिए। देना चाहूंगा। पानी किस वजह से नहीं मिल रहा है, आप इस फैक्ट का जवाब दीजिए। भाई, दिल्ली में तो आप भी रहते हैं, आपके सारे सांसद रहते हैं, आपके जवाब सारे, तो दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या पर राजनीति मत करिए। पवन जी, आपको बताना पवन चाहिए जी। था, आपको ये बताना चाहिए था कि दिल्ली सरकार के टैंकर आपने क्यों बंद करवा दिए। इसलिए बंद करवाए थे, इसलिए बंद करा पाए थे। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, एक मिनट, मैं ये एक सवाल, हाँ आप खुराना साहब जवाब दें, उससे पहले संजीव जवाब दे रहा कौशिक, हूं। झूठ है दिल्ली मैं आ रहा हूं। संजीव कौशिक, मुझे बताइए कि जब दिल्ली में